एक वो वक्त था जब पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम में 5 से ज़ायद खिलाड़ी गोजना से होते थे, और ये वो शहर है जहाँ से पाकिस्तान का नहीं बल्कि सब कॉन्टिनेंट का पहला ओलंपियन हुआ था। जी हाँ, ये गोजरा एक हॉकी की बड़ी तारीख समोए हुए है अपने अंदर। लेकिन आज ये हॉकी अपनी बका की जंग लड़ रही है यहाँ पे, और मेरे साथ खावर साहब मौजूद है जो कि यहाँ पे कोच है। उनसे बातचीत करते हैं कि इस वक्त कौन से मसाइल हॉकी के हैं और कितने खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं, तारीख क्या है। बताइएगा जी, क्या तारीख है हॉकी की गोजरा में, और कितने खिलाड़ी यहाँ से अभी तक ओलंपियन हो चुके हैं, और आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को कौन कौन से इकदाम करने चाहिए कि यहाँ पे हॉकी दोबारा वही मकाम हासिल कर सके जो पहले हुआ करता था। जी, पहले तो शाम भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप गोजरा में आए, हमारे मसाइल सुने और इसके लिए आपने सही प्लेटफॉर्म पे बात भी उठाएंगे। हमारे तकरीबन सलाम भाई 22 के करीब जो प्लेयर ओलंपियन है इस छोटे से शहर में। हमारी कोई 7 लाख की आबादी है जिसमें जो 22 प्लेयर इंटरनेशनल है और 86 के करीब हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हुए हैं। और नेशनल के प्लेयर की तो मैं बात नहीं कर सकता कि वो हज़ारों में हैं। तो इसमें ये अभी भी जो हमें प्रॉब्लम, अभी आप देख सकते हैं आपके इर्द गिर्द के पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज़्यादा मसाइला है। हमें ना कोई जॉब मिल रही है अभी बच्चों को, ना कोई चलो कहते कोई और फैसिलिटीज़ है। गवर्नमेंट की बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट थोड़ी सपोर्ट करे तो ये अकेला गोजरा पाकिस्तान की टीम खड़ी कर सकता है। अच्छा, मुझे बताया कि असलम रोडा यहाँ पर हॉकी की अगर कहा जाए कि बुनियाद उन्होंने रखी थी, ये कम नहीं होगा, क्योंकि जितने प्लेयर उनकी निगरानी में पाकिस्तान टीम खेले हैं इतने कहीं भी नहीं हुए। उनका क्या किरदार रहा है हॉकी की यहाँ पर वापसी में और उसको इस हद तक पहुँचाने में। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जैसे हम 1970s के बाद से ये पूरा एक मरहला शुरू हुआ कि ओलंपियंस आते गए हॉकी। तो क्या समझते, क्या किरदार था असलम रोडा साहब? जी बिल्कुल, आप तो सामने अचानक आए हैं। आप मुझे मेरी ये शर्ट देख रहे होंगे कि जो स्टार रोडा साहब की तस्वीर लगी हुई है, और ये इस तरह की मेरे पास 18 शर्टें हैं। 18 शर्ट्स मेरे पास हैं जो मैं कह रहा हूँ कि सिवाय जुमे या ईद के अलावा कोई और चीज़ नहीं पहनता, यही पहनता हूँ। ये मैं इसको ट्रिब्यूट देता हूँ स्टार रोडा साहब को कि जो उन्होंने जो काम किया है ना वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये एक अकेले शख्स ने पूरे लोग ख़ानदान बना दिए हैं, जिसको कोई पूछता नहीं था उनको बड़े बड़े अफसर लगा दिए, और ये सिर्फ एक अकेले शख्स के बाद। इसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, इम्तियाज़ हिलाल, जितने भी एजाज़ हैं दे जाएँ कम है मेरी नज़र में। उसकी वजह है कि इस लोगों ने इसने हज़ारों ख़ानदान का चूल्हा जलाया है जो एक MP या मिनिस्टर नहीं कर सकता। अच्छा, अभी क्या मसाइल है, किस तरह से गुजारा कैसे करते हैं आप? हॉकी ओवरऑल देखा जाए तो ज़बू हाली का शिकार है, कहीं भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हॉकी को मिलेगी। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, बड़ा अमीर बोर्ड है, तो वो अपने फाइनेंस खुद उठाता है। इवन हुकूमत को वो टैक्सेशन, अच्छी खासी टैक्सेशन करते हैं। तो हॉकी को क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों हम लोग तनज़ली की तरफ जा रहे हैं, हॉकी वहाँ तक नहीं पहुँच रही? अच्छा अरसान भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आपको मेरा जवाब भी पूरा चाहिए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक्चुअली एक तो गवर्नमेंट का तो फ़र्ज़ है, उसको करना चाहिए, लेकिन हम लोग ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ भी देख रहे हैं, अपना नहीं कर रहे। हमने अभी आपको कल हमारा इवेंट ख़त्म हुआ है अरसान भाई, 15 दिन का हमने कैंप लगाया। 40 हमारे पास बाहर से बच्चियाँ आई थी जिनको हमने 3 वक्त का खाना दिया है, और हमने अरेंज किया है, खुद अरेंज किया है, अपनी मदद आप अरेंज किया है। अभी हम कराची टूर कर रहे हैं, 6 लाख का खर्चा, वो भी हमने अपनी मदद आप किया है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बताएं कि अब बच्चे जो जूनियर पाकिस्तान जूनियर एशिया कप जो हुआ चाइना, वो भी खेल के आए हैं, इसके अलावा भी जाते रहते हैं, उनको सपोर्ट फाइनेंशियली कौन करता है? बिल्कुल कोई नहीं करता। अब हमारा जो सिस्टम अभी मैंने बताया था आपको पहले भी कि 1000 रुपया देकर हम इधर खेलते हैं गेम में डेली, वो हमारा थोड़ा सिस्टम हमने बनाया। जो जितने हमारे इंटरनेशनल प्लेयर जो जॉब में हैं वो हमें मंथली 500 रुपया 500 रुपीज़ देते हैं, जिससे हम वो पानी का खर्चा उठाते हैं। बाकी जो है वो अपनी, कोई बाहर जाता है उसको कोई किसी प्लेयर ने शूज़ दे दिया, कोई ओलंपियन बाहर से आया उसने उसकी कोई चीज़ पटी नीचे आ गई, इस तरह के हम ये सारा सिस्टम खुद चलाते हैं। तो क्या बच्चों को शूज़ वगैरह हॉकी के सामान लेने की उनके पास कुछ? बिल्कुल नहीं है। उनको बच्चों को हॉकी स्टिक, बॉल, शूज़ वगैरह तक हम लेके देते हैं।
तो अब मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि कोई फंड मुख्तस किया होगा सिर्फ बच्चों के स्पोर्ट्स के सामान के लिए, ऐसा कभी? आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। हम DHA में भी हैं, ना गवर्नमेंट की तरफ से हमें हुआ है, कहीं नहीं हुआ। जितने भी इवेंट हम कराते हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इवेंट गोजरा में होते हैं। Okay. और जी हाँ, हॉकी के, और ये हम अपनी मदद आप करते हैं क्योंकि गोजरा वालों को प्यार है हॉकी से, लोगों को पता है कि हॉकी हो रही है, इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि जो हमें कभी कोई ज़ाती तौर पर फाइनेंस की कमी नहीं हुई। एक नुमाया मकाम गोजरा का हॉकी में रहा है और देखा भी गया है कि 21 से ज़्यादा ओलंपियन इस धरती ने जन्मे हैं और इंटरनेशनल खिलाड़ियों की तादाद भी सैकड़ों में है। लेकिन सूरत हाल अब ये है कि ये हॉकी फैसलाबाद पूरे डिवीज़न में बका की जंग लड़ रही है और गोजरा में भी हॉकी बका की जंग लड़ रही है। फैसिलिटीज़ नहीं है, खेलों का सामान और ख़ास तौर पे हॉकी स्टिक होगी, शूज़ हो गए, किट्स होगी, और जो सबसे महंगा जिसको समझा जाता है वो जो कीपर होता है उसका सारा सामान होता है, वो तक ख़रीदने के इनके पास पैसे नहीं होते। तो अगर हुकूमती सरपरस्ती मिले इस शहर को और गोजरा की इस नर्सरी को, तो वो वक्त दूर नहीं जब बड़े स्टार्स फिर एक दफ़ा हॉकी के मैदान में नज़र आएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करते दिखाई देंगे। ये वो ट्रैक्स नहीं है, ये वो ट्रैक्स बिल्कुल भी नहीं है जो पहले हुआ करते थे कि घास पे खेलते थे। अभी कुछ अपग्रेडेशन हुई ज़रूर है, लेकिन वो अपग्रेडेशन वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही। ये टर्फ जो है ये बेशक अच्छा है, लेकिन इस टर्फ को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। जब तक आप प्लेयर डेवलपमेंट पे और प्लेयर्स की स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे, प्लेयर्स की ग्रूमिंग पर काम नहीं करेंगे, तब तक हॉकी का वापस आना मुमकिन नहीं लग रहा। हॉकी का मकाम जो पाकिस्तान ने खोआ है, ये हमारा कौमी खेल है, तो तब ही मुमकिन हो सकता है जब हुकूमती सतह पे फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए इन बच्चों को। हमने बड़े बड़े स्टेडियम बना दिए, हॉकी का बड़ा स्टेडियम बना दिया लाहौर में, स्पोर्ट कम्प्लेक्सेस बना दिए, लेकिन उनमें खेलने वाले जो लड़के हैं उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जब तक हॉकी के खिलाड़ियों को इज़्ज़त नहीं दी जाएगी, जो चाहे वो नेशनल टीम में खेलते हैं, जूनियर नेशनल टीम में खेलते हैं या उसके से नीचे अंडर 19, अंडर 18, अंडर 15 खेलते हैं, जब तक उनको फाइनेंशियल सपोर्ट में नहीं मिलेगी तब तक मुमकिन नहीं है कि हॉकी परवान चढ़ सके। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा अल्लाह के बाद।